हाँ एक बार और बताएंगे भाई, एक बार में नहीं आता है। हाँ देखिए भैया, बच्चा सुनो, बात करें सबसे पहले। भैया मेल लॉगिन कर दीजिए, इसमें किसी का मेल नहीं लॉगिन है। ये देखिए हम खोल रखे हैं यहाँ पे, अनामिका का भी और नीरज का भी, दोनों लोग का लॉग आउट है यहाँ से। हाँ हाँ पासवर्ड पूछे, नीरज का पूछिए चाहे अनामिका का पूछ लीजिए, किसी का पूछे। चलो नेता इधर ध्यान दो। दो ही तरह के, मतलब टोटल दो कंडीशन है हर इंस्ट्रूमेंट में। मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हो ना बच्चा, उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। जब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करी जाती है तो देखो हमको दो चीजें पढ़नी है एक बार। सब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब में दो ही कंडीशन है। एक कंडीशन का नाम है LDDV, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और दूसरा क्या है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है ना। हाँ हो गया मिलाई। ओके ये दिक्कत है अलग। नहीं आएगा भाई अब। अरे हाँ बच्चा देखो ध्यान से, माइक्रोस्कोप में दो माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं, पहले का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरे का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप याद करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दो सिचुएशन है। एक का नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर हाँ रिवीजन करा रहे हैं भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो सिचुएशन है, कौन कौन सी है, LDDV और दूसरा कौन सा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अरे है ना भाई। हाँ तो पहले सिचुएशन LDDV का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन। अरे क्लियर है ना। और ये कितना होता है जनरली, इन जनरल अगर ना दिया हो तो क्या 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अदरवाइज सवाल में दे देता है कि 20 मानना है, 25 मानना है, 10 मानना है, 15 मानना है, ये क्वेश्चन में दे देता है। अच्छा हम जो इमेज बनाना चाहते हैं वो कैसी बनाना चाहते हैं, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल, क्योंकि जिसको बनाने के लिए हमको किसी स्क्रीन की जरूरत ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से पास करेगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां पर आपको कुछ एक मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है। अरे मिलती है ना जी। ये रे ऐसे चली जाती है कहीं इनफाइनाइट पर, और आगे कहीं नहीं मिलती है, पीछे रीट्रेस करने पर मिलती है। जहां इमेज बन रही है उसको डी बोलते हैं, जहां इमेज बन रही है उसको क्या बोलते हैं, डी। और ये कहलाता है यूई। क्या कहलाता है, यू, ऑब्जेक्ट की पोजीशन।
तो अगर हम यहाँ पे इसके मैग्निफिकेशन की बात करें, जो बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है, हर लेंस के मैग्नीफाइंग पावर की ही बात करनी है अपने को। किसकी बात करनी है भाई साहब? मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर। इसका दूसरा नाम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। दूसरा नाम क्या है बच्चा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। सुनना ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता है? बोल भाई बोल, जल्दी बोल इसको। एंगल फॉर्म्ड बाई इमेज, जहां भी है वो वहां से। अरे क्लियर है ना? कहां पर? एट ऑप्टिकल सेंटर। अरे समझ रहे हो ना भाई साहब? ये तो हो गया आपके पास m, दैट इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा कौन बनाता है? इमेज। कहां से? जहां कहीं भी वो है। किस पर? ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ये बताओ, क्या इस एंगल को बीटा लिखा जा सकता है? और इस ऑब्जेक्ट को उठा के एलडीडीवी पे रख दो, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है ना। एंगल्स बहुत बड़े हैं कि बहुत छोटे? बहुत छोटे। तो m बराबर क्या लिख लिया जाता है? tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा बाई tan अल्फा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है 1 प्लस डी बाई एफ। क्या मिलता है? 1 प्लस डी बाई एफ। जिसको पता करना हो कैसे आता है वो पिछला वाला लेक्चर देख लेगा, अगर नहीं आया था तो। ठीक है ना? ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसी में होती है, उसका नाम क्या है भाई? नॉर्मल एडजस्टमेंट। भैया नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां बनती है? कहां बनती है बच्चा? इनफाइनाइट ना हो। यस सर। ये आपके पास रे हो गई, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? फोकस पे। अरे यार फोकस पे रखोगे तभी तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इनफाइनाइट से जो इमेज एंगल बनाता है वो क्या है? बीटा। और इसको उठा के अगर मैं एलडीडीवी पे रख दूं, कहां रख दूं ऑब्जेक्ट को उठा के? एलडीडीवी पे, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा। और फिर m बराबर क्या होगा? बीटा बाई अल्फा। एंगल बहुत छोटे हैं तो tan बीटा बाई tan अल्फा। और इसको क्या d बाई एफ लिख लिया जाता है? एफ एफ एक ही लेंस है ना भाई, एक ही लेंस है ना, तो क्या हो जाता है? d बाई एफ। डी बाई एफ। सोचो। इसके बाद हमारे पास अगली कहानी आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसकी आती है भाई साहब? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो सिचुएशन है। कौन कौन सा? कौन कौन सा भाई? एक एलडीडीवी और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीडीवी का। किसका बात कर ले भाई साहब? एलडीडीवी। सुनो, क्या आगे वाला लेंस छोटा होता है और पीछे वाला लेंस बड़ा होता है? इसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा या पास में रखा होगा? अरे रखा होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है? आईपीस है। ये अपने पास f है, ये अपने पास 2f है। हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है ab। अरे क्लियर है ना? यहां से एक रे निकलेगी, यहां से एक रे निकलेगी, और ये दोनों कहीं यहां जाके मिलके एक इमेज बनाएंगे। अरे बनाएंगे ना? तो यहां पर जो इमेज बनती है a डैश b डैश, ये कैसी इमेज होती है? रियल की वर्चुअल? कैसी इमेज होती है? रियल। अरे लाइट को रियलिटी में मिलने से बन रही है ना, तो इमेज कैसी हो गई? रियल। अब इससे दो रे निकलेगी। कितनी रेस? दो। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। हमको इमेज कहां बनानी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एलडीडीवी पे बनानी है ना। और कैसी बनानी है? रियल की वर्चुअल? कैसी बनानी है? वर्चुअल। इमेज हमेशा हमको वर्चुअल चाहिए, जिसको बनाने के लिए हमको किसी तरह की स्क्रीन की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो वर्चुअल इमेज तभी बनेगी जब आईपीस के फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा। अरे क्लियर है ना? ये ऑप्टिकल सेंटर C1 हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर C2 हो गया। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तभी तो इमेज वर्चुअल आएगी ना भाई, कि और भी कोई तरीका है? बोलो भाई। यहां हो गया A डबल डैश और क्या? B डबल डैश। अरे बात समझे? ये हो गया आपके पास रे डायग्राम एलडीडीवी का। क्लैरिटी है? इमेज कहां बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। हम कह रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है क्या? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस।
ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, बोलो भाई, वीओ बाई यूओ। अरे भाई ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या है? वीओ बाई यू। ये बताओ, वैसे तो जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का वी बाई यू होता है ना। अगर तुम यहां पे साइन कंसीडर कर लो, साइन कंसीडर कर लो, तो वीओ कैसा है? अरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है ना, और ये क्या है? यू ई, क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। आईपीस के लिए कौन ऑब्जेक्ट है? ये कि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे रखा है? यूई। कितने डिस्टेंस पे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नथिंग, इट इज अ सेटअप ऑफ टू लेंसेज। सिंपल माइक्रोस्कोप में कितना लेंस था? एक। यहां क्या हो गया? दो। पहले आप एक लेंस से इमेज को थोड़ा बड़ा कर रहे हो और उसको फिर और बड़ा कर रहे हो। ये बात समझे ना? तो क्या हो गया सिचुएशन, बोलो? एमओ को क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ वीओ बाई यूओ। कैसे? वी कैसा है? पॉजिटिव है, और यू कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस यूओ लिख दिया। और आईपीस का मैग्निफिकेशन इस सिचुएशन में अभी तो निकाले हो, क्या निकाले हो? 1+d/f। तो यहां आईपीस का फोकस है तो क्या हो जाएगा? Fe। अरे क्लियर है ना? समझ आया? ये मैग्निफिकेशन किसका है? ऑब्जेक्टिव का। और ये किसका है? आईपीस का। सेम यही सिचुएशन हो जाती अगर हम इसी में कंडीशन 2 की बात कर देते। कंडीशन 2 क्या था? नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो ये वाला जो हिस्सा है, आईपीस वाला हिस्सा है, वो यही तो रहा। कहां गया भाई? यही तो रहा। अरे देखो ना, बस इसी को क्या कर दिया? पलट दिया। अरे क्लैरिटी है? देखो ना, ये जो पूरा सेटअप है, क्या वो सिंपल माइक्रोस्कोप के एलडीडीवी की तरह बिहेव कर रहा है? अरे कर रहा है ना। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना निकाले हो? 1+d/f। किसमें? किसमें? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में निकाले हो ना। तो वही मैग्निफिकेशन यहां उठा के रख दिए। क्या भाई? 1+d/fe। आईपीस आ गया, तो आईपीस का फोकस क्या हो गया? Fe। कंडीशन 2 में क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हम कह रहे हैं इट इज ऑल्सो द सेटअप। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एमओ इंटू एमई, और एमओ तो फिक्स है कि क्या रहेगा? वी बाई यू, और एमई क्या हो जाएगा? d/fe। देखो ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या निकाले? एम बराबर d/f। एक ही लेंस था, यहां सेम वही काम होगा, और यहां क्या हो जाएगा? d/fe। क्लियर है? और कुछ नहीं है यार। अब रे डायग्राम के बारे में अगर तुम सोचोगे तो ये तुम्हारे पास एक लेंस है, अरे है ना भाई, और ये हमारे पास दूसरा लेंस है। हमने ऑब्जेक्ट को एफ इन टू एफ के बीच में रखा है, यहां से यहां पर ए बी। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। सुनना, एक रे यहां से निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे कहां से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। क्या यहां पे कहीं इमेज बन जाएगी? अरे ए डैश बी डैश बनेगी। ये होगा आपका वीओ, और ये कितना होगा? यू। होगा ना? अरे होगा ना? अगर मुझे इसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनानी है, तो ये मेरे क्या कॉन्वेक्स के फोकस पर होना चाहिए? अरे तभी तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों पैरेलल हो गई ना, आगे कहीं मिलेंगे ना पीछे, बट ये पीछे मिलती हुई नजर आती है इनफाइनाइट पर, हाईली मैग्निफाइड इमेज बनती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका क्या है? d/fe, और इसका कितना है? माइनस ऑफ वीओ बाई यू। अरे क्लियर है? ये हो गया तुम्हारे पास क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हो गया ना? सवाल देखो। अच्छा, लेंथ ऑफ द ट्यूब देखोगे तो क्या होगा? बोलो भाई, यहां पर लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा? वीओ, और ये कितना है? Fe। तो यहां पे लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो जाएगा? वीओ प्लस Fe। वीओ प्लस Fe। अरे क्लियर है? क्लियर है? चले आगे बढ़े। यस। देखो, सुनो, चलो एक अच्छा सवाल पूछ लेते हैं तुमसे। पहले ये सस्ता सस्ता सवाल कर लो, फिर अच्छा सवाल पूछेंगे। कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5, इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बोलो क्या लिखोगे? कर पाओगे? कौन सा माइक्रोस्कोप है? सिंपल माइक्रोस्कोप ना। माइक्रोस्कोप में दो ही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो मैग्निफिकेशन का तुम जानते हो क्या? वीओ बाई यूओ, जानते हो ना? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो 1+d/f। अरे क्लियर है ना? सिंपल माइक्रोस्कोप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहता तो, नॉर्मल एडजस्टमेंट कहता तो, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख लेते? d/f। d/f। तो बोलो यहां कौन सा है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन?
बोलो बोलो बोलो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बनाओ सवाल। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। थर्ड आ रहा है, कैसे निकाले? एम दे रखा है, एम ही निकालना है। यस सर। 1 + d की जगह कितना लिखोगे? 25, और यहाँ कितना? 2.5। क्या 10 बार में चला जाएगा? 10 से 11, तो कौन सा आंसर हो गया? 11। हाँ बोलो। 5 सेंटीमीटर है कितना? 50 में 25, 5 और 1 6। अरे ठीक है, कठिन तो नहीं है। ये कंपाउंड आ गया, रुको। ये भी कंपाउंड है, सिंपल माइक्रोस्कोप। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना? व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर? कितना? 6। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6। The magnifying power of simple microscope is 6. The focal length of the lens in meters will be if the least distance of distinct vision is 25 centimeter. कितना होगा? 0.05। क्या दे रखा है? मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है क्या? 6 बराबर 1 + d/f। तो d कितना हो जाएगा? 25, और डिवाइड बाय फोकस पता है क्या? नहीं, ये तो निकालना है। तो 6 में से 1 गया 5, तो f बराबर क्या? 1/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे क्लियर है? तो कितना? 5 चौक को 20, 0.02 आएगा यार। हाँ 5 सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ उल्टा लिख दिया। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर मतलब कितना? 0.05 मीटर। पहला आंसर हो गया। और सुनो, माइक्रोस्कोप की बात सुनो। ये तो था माइक्रोस्कोप वाला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कह रहा है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 35, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस विल बी। 5 लिख पाओगे? क्या पढ़े हो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला? एमओ इंटू एमई ना। एम कितना है हो? कितना है? 35। और एमओ 7। एमई निकालना है क्या? तो कितना? अरे क्लियर है? मॉड्यूल आए हो? जो कोई भी एक दे दो। मैं कहता हूँ मॉड्यूल लेके आया करो यार तुम लोग। मॉड्यूल कहाँ है, घर छोड़ देते हो भाई? एक्चुअली तुम लोग अपने में भी थोड़ा सा नेता हो ना, तो इसे दिक्कत हो जाता थोड़ा सा। हाँ भाई, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 25 and 6 रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 150 हो जाएगा। अरे समझे ना? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दे रखा है तुमको 25, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस दे रखा है 6, तो कितना हो जाएगा? 150। ठीक है। एक सवाल है, कह रहा द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, सवाल में बात कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और भाई साहब कहा जा रहा है कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव का फोकस है 2 सेंटीमीटर, और आईपीस का फोकस है कितना? 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज, तुमको दे रखा है कितना? ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस एज इट इंफिनिटी। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से कंडीशन की? नॉर्मल एडजस्टमेंट। समझ पा रहे हो ना? द टू lenses are thin. The distance in centimeter of the object and the image produced by the objective measured from the objective lens are respectively. बोलो। तुमसे पूछा है द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मेजर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस आर।
रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कहां रखा है और ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज कहां बनी है, तो क्या बनेगा भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में? ये तुम्हारे पास देखो कॉमन सेंस लगाना, ये तुम्हारे पास कौन सा लेंस होगा? ऑब्जेक्टिव। और ये तुम्हारे पास कौन सा लेंस होगा? आईपीस। एकदम कॉमन सेंस से सवाल लगेगा, क्या इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? अरे जो इससे इमेज बनेगी क्या इसके फोकस पर बननी चाहिए? बननी चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है? लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी है वो यहां से कितनी दूर है? 12 सेंटीमीटर। और इसका फोकस कितना है? 2 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? क्या ये इमेज 6F पे बनी है? 6F पे बनी है ना? अरे बनी है ना? तो इमेज कहां रखी गई होगी? ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा बोलो? क्या यू निकाल सकते हो? यू निकाल सकते हो? क्या करोगे? 1/u माइनस में प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। यू का वैल्यू निकालना है। v का ज्ञान अपने को कितना है? +12। और फोकस कितना है? +2। तो -1/u बराबर 1/2 माइनस 1/12। 12 कितना हो रहा है? 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 10। तो u बराबर कितना हो जाएगा? -12/10, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है भाई साहब? तो कहा जा रहा है क्या निकालना है अपने को? द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मेजर्ड रिस्पेक्टिवली। हाँ 24/10। अरे हाँ 12×2 = 24 यार। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये कितना हो जाएगा? 24/10 मतलब -2.4 सेंटीमीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है क्या? 2.4 और 12 सेंटीमीटर। हाँ, दो आंसर सेम है। कहां पे? ए और बी सेम है? अच्छा कोई बात नहीं, जब सेम है तो या तो ए होगा या तो बी होगा। दोनों मार लो। अरे क्या ए क्या बी, जब दोनों ऑप्शन सेम ही है तो। समझ पाए सवाल? सवाल समझ आया? कह रहा है द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ 10। In order to get overall magnification of 100, when the image is formed at 25 centimeter from the eyepiece, the focal length of the eye lens should be. The focal length of the eye lens should be. Question number 127. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी सुन के समझने की कोशिश करिएगा। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन ऑफ 10। क्या ये 10 दे रखा है? अरे हाँ कि ना यार? इन ऑर्डर टू गेट ओवरऑल मैग्निफिकेशन 100, क्या मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस निकाल सकते हो? कितना होगा? 10 हो जाएगा क्या? और क्या 1+d/fe लिखा जा सकता है इसको? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन ना, तो हो गया। यहां 10, यहां 1, और डी कितना है? 25। आईपीस का फोकस नहीं पता, तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर 25/9, 25/9 आंसर। 25/9 सेंटीमीटर, सी विल बी द राइट आंसर। अरे समझ पाए क्या? यही सवाल है यार, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 127। और पीछे वाला कौन सा था? 126। यही था ना? हो 126 मॉड्यूल। और देखो, और कह रहा है इन सिंपल माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस शुड बी more than the focal length of the lens, less than the focal length of the lens, more than twice the focal of length, more than focal of length but less than twice of focal length of length। ऑब्जेक्ट, जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या फोकस से हमेशा छोटी होनी चाहिए? तो कौन सा होगा? मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस या लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ? ठीक है, और तो सब कर ही लोगे।
हम्म। चलो भाई, इतने ही सवाल थे माइक्रोस्कोप के जो करने वाले थे, सारे वेरिएशंस में। आ जाओ, अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं एक थोड़ा बढ़िया सवाल का। सुनो बच्चा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक अच्छा सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं तुम बना पाओगे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फोकस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और एक आईपीस है, इसका फोकस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फोकस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से 2.5 सेंटीमीटर पे रखा है। कितने पे रखा है भाई साहब? 2.5 सेंटीमीटर पे। कहा गया कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है इस पूरे सेटअप का, एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज 100, एंगुलर मैग्निफिकेशन है चलो 50। तो कहा गया लेंथ ऑफ द ट्यूब बताइए, लेंथ ऑफ ट्यूब बताइए, ट्यूब का लेंथ कितना होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नीफाइंग पावर कितना दे रखा है? 50। आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एकदम कॉमन सेंस से लगेगा। पेन चलाओ। सब गोला है एकदम। कहाँ है छोड़ा है भाई? कहाँ है छोड़ा है? कुछ छोड़ोगे तो कैसे सेलेक्ट होगे भाई? कोई बना रहा है? पेन चला रहे हो? चलाओ चलाओ चलो। बैठो मत यार, खाली मत बैठो भाई, कुछ तो करो यार। ऑब्जेक्ट 2.5 पे रखा है, इमेज कहां बनेगी? इमेज पिच कितने डिस्टेंस पे? ऑब्जेक्ट 2.5 पे रख दिए क्या? फोकस 5 सेंटीमीटर। ओह सॉरी 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 सॉरी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। भाई गलत हो गया। u बराबर 10 सेंटीमीटर, उल्टा करना था यार उसको। 2.5 इसको 5 लिखना था। चलो बना लो 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब बताना है। कॉमन सेंस का सवाल है भाई पूरा, फॉर्मूले से नहीं बनेगा ये सवाल, फॉर्मूले से नहीं बनते। हाँ वी कितना हो जाएगा? 10 कि 20? 12 पे है ना? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10 सेंटीमीटर पे ना, तो इमेज कहां बन जाएगी? 10 पे बन जाएगी। चलो, ये 10 सेंटीमीटर पे रखा था, इमेज यहां से कितने पे बन गई? 10 सेंटीमीटर पे। अरे क्लियर है क्या? मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ, अगर ऑब्जेक्टिव लिखे तो ये कितना है? अरे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये सोचो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कितना है? 50। 50 है ना? यहां 10 पे बना है। हमको इमेज कहां चाहिए? हमको इमेज कहां चाहिए? बोलो भाई। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है? 50। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है? 50। ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एक सिचुएशन है क्या? नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या है भाई साहब? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जब भी सवाल में स्पेसिफाई ना करे कि एलडीडीवी है, तब तक आप क्या मान के चलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या मान के चलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अरे क्लियर है? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या? ये आईपीस के फोकस पे रखा होगा। अरे रखा होगा कि नहीं रखा होगा? पक्का? मैग्निफिकेशन 50 आ पाएगा? आईपीस के फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी। कहां बनेगी? इन्फिनिटी। कहां बनेगी? इन्फिनिटी। तो क्या लिखोगे? इससे डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेंथ ऑफ द ट्यूब बताना है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी। अब बन जाएगा एलडीडीवी मतलब डी बराबर कितना? डी बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या? ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बननी चाहिए? बोलो भाई, कहां बननी चाहिए?
पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पूछ रहा हूं, ये आईपीस का फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो कहीं आईपीस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बननी चाहिए। वीओ तुमको कितना पता है? वीओ कितना पता है? 10 सेंटीमीटर ना। क्या ये यूई है? अगर ये अपने को पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या वीओ प्लस यूई लेंथ ऑफ द ट्यूब है? अरे है कि नहीं है? है ना भाई साहब? एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आया है? कितना आया है? 50। कितना आया है? 50 सेंटीमीटर ना। तो भाई ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना है? एक एक। अरे 2f पे रखा था, इमेज 2f पे बना दिया ना, तो एमई बराबर कितना हो गया? एमई बराबर कितना हो गया? 50। और इस 50 को तुम क्या लिखोगे? v बाई यू। v बाई यू। v कितना है? v कितना है? d ना। इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है ना, तो v कितना हो गया? 25। u कितना हो जाएगा? u कितना हो जाएगा बोलो? अरे भाई u बराबर कितना लिखोगे? 25/50 ना। तो 1/2 मतलब कितना? 0.5 सेंटीमीटर। तो यूई होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब 10.5 सेंटीमीटर। ये बहुत कॉमन सवाल होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। आपसे लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछेगा। क्लैरिटी है? पक्का जी? चले आगे बढ़े, एक सवाल और बनाइएगा। आइए दीजिए। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बोलो, डाउट है? हाँ बताओ। हाँ यहां से फाइनल इमेज लीस्ट, रे डायग्राम देखते ही नहीं हो यार तुम यार, गधा हो एकदम से, देखोगे नहीं तो कैसे बात बनेगा? ध्यान दो, ये देखो, ये डिस्टेंस डी है, फाइनल इमेज जो बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बननी चाहिए। आए नहीं थे ना सैटरडे को? आए थे, उसके बाद ये हाल है। डी जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो कहां से नापा जाएगा? आईपीस से, जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है। अरे बात समझे ना? तो मान लो एक सवाल और हम तुमको दे दें करने के लिए, क्या करोगे बताओ? देखो, हम कह रहे हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, इसका फोकस है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? यहां से 7.5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखे हैं। कहां पर रखे हैं? 7.5 सेंटीमीटर पर। अरे क्लियर? लेंथ ऑफ द ट्यूब जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया, इसको दे दें 25 या चलो 30 सेंटीमीटर। तो कहा गया बताइए आईपीस का फोकस क्या हो कि इमेज इंफिनिटी पर बने? व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ आईपीस दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बोलो 15। क्या होगा? 15 कैसे निकाले? इंफिनिटी पर तभी बनेगी जब इमेज इसके फोकस पर बनेगी। यहां कितने पे रखा है? 7.5 पे, तो मतलब 3f/2 है का हो, तो इमेज क्या 3f पे बनेगी? अब डेटा याद करने का सोच रहे हो कितना फायदा हो रहा है, हर सवाल में तुमको फायदा मिलेगा, बस डेटा याद रहना चाहिए। अब नहीं याद रहता तो तुम क्या करते? पहले ये निकालते। तो ये हमको कितने पता है? 7.5। 3f/2 पे इमेज क्या 3f पे बनेगी, मतलब 15 पे बनेगी। अरे बनेगी ना? तो भाई इंफिनिटी पर इमेज तभी बनेगी जब इसके फोकस पे रखी हो, तो इसका फोकस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। अच्छा कुछ गधा होते हैं, गलती करते हैं, ऑप्शन में -15 भी दिया रहता है, तो उनको लगता है कि सर ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इस वजह से -15 आना चाहिए। डिस्टेंस अलग बात है और फोकस अलग बात है। अरे क्लैरिटी है? यहां से हमको बस फोकस का मैग्नीट्यूड मिला है। क्या मिला है? मैग्नीट्यूड। हमको पता है कि हमारा लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का फोकस नेगेटिव नहीं होगा तब तक जब तक उसके आस पड़ोस में उससे ज्यादा डेंसर मीडियम ना क्रिएट किया जाए। तो माइक्रोस्कोप में तुम यहां हवा पानी की कुछ भर रहे हो क्या? एयर ही तो है ना यहाँ पे, तो इसका ये डेंस, ये रेयरर मीडियम है और ये कौन सा है? डेंसर। तो इसका फोकस तो पॉजिटिव ही होगा ना यार, तो -15 मत लिख देना। समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? -15 तुमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिली है। -15 तुमको क्या मिला है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकस का कैरेक्टर डिफाइन होगा
कि इसका नेचर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। अगर ये कन्वर्जिंग है तो फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? सुनो, लो ये देखो, मान लो हम तुमसे कहें, जब तक तुमको ये ना लग जाए, 100% कॉन्फिडेंट ना फील करने लग जाओ कि अब सवाल बना लेंगे सर, तो बताना। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। हमने क्या किया, हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव का फोकस है 4 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकस है 10 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है जी? हमने ऑब्जेक्ट को यहां से रखा है 6 सेंटीमीटर पे, और जो मैग्निफिकेशन मिला है हमको, टोटल मैग्निफिकेशन, वो मिला है 60 सेंटीमीटर। टोटल टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिला है? 60। टोटल मैग्निफिकेशन समझते हैं ना? इसका नाम या तो क्या लिखेगा? मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर, या दूसरा क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये आपको सवाल में दिया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्यूब बताइए। क्या पूछा है भाई साहब? लेंथ ऑफ द ट्यूब। बोलिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 3f/2 पे। इमेज कहां बनेगी? कहां बनेगी? 3f। कहां बनेगी? 3f। 12 पे ना? नहीं आया? आया जी? सोचो सोचो, एलडीडीवी है। हाँ, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये कंडीशन है अपने पास, एलडीडीवी। क्या है भाई साहब? एलडीडीवी। तो क्या बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 3f/2 पे। तो इमेज कहां बनेगी? 3f पे ना हो? क्या 12 सेंटीमीटर लिख लें? और ये आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना चाहिए। अरे आना चाहिए ना? इमेज कहां बन रही है? एलडीडीवी पे ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। टोटल मैग्निफिकेशन कितना? एमओ इंटू एमई। एमओ कितना हो? एमओ कितना है? 2। अरे भाई 6 है, 12 है ना यार। एमओ कितना है? 2। तो एमई कितना? एमई कितना? 30। और ये किसके बराबर? V/U। क्लियर है ना? V कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोचो। V, भाई V D है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो प्लस D की माइनस D? माइनस D डिवाइडेड बाई U। U भी क्या है? माइनस U है ना, तो इससे ये कट गया। यही UE है आपका। अरे है ना? तो UE बराबर कितना आ जाएगा भैया? UE बराबर कितना? 25/30। 50 में 25, 5 छके 30। क्लियर है? 5/6 आ गया। 5 बाई लेंथ ऑफ ट्यूब बता सकते हो? लेंथ बराबर क्या होगा? VO प्लस UE ना? नहीं आया? अरे 12 प्लस 5/6, तो 12 छके 72, 72 5 77, 77/6 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा। भाई साहब, अगर इस रूट लेवल पे उतर के आपको सवाल सॉल्व करने आ गया, तो आपको कभी कोई फंसा नहीं सकता। कोई भी सवाल, अगर आपको ये सारे सवाल समझ आ रहे हैं, इनका पैटर्न समझ आ रहा है कि ये कैसे बन रहे हैं, तो कोई भी माइक्रोस्कोप का सवाल आपका फंसेगा नहीं, कोई भी सवाल। अरे क्लैरिटी आ रही है? सेम यही काम टेलीस्कोप में होता है, और कुछ नया नहीं है बच्चा, कुछ भी नया नहीं है। टेलीस्कोप में भी कितनी कंडीशंस? 2। एक क्या? एक है अपने पास एलडीडीवी, और एक क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। बताओ, पहले एलडीडीवी की बात कर ले। एलडीडीवी में क्या पढ़े हो? इमेज कहां बन रही है? इमेज कहां बन रही है? बोल 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 भाई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना। आगे वाला लेंस बड़ा होता है और पीछे वाला लेंस छोटा होता है। आगे वाले लेंस के बड़े होने के पीछे का कारण बता सकते हो? क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखे इमेज की। तो क्या हमको ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर करना पड़ेगा? इस वजह से हमको अपर्चर बड़ा रखना पड़ेगा। क्लैरिटी है क्या? ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि आईपीस का लेंस, ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा क्यों होता है। ठीक है ना? रे कहां से आ रही है? रे कहां से आ रही है बच्चा? इनफाइनाइट से। अरे आ रही है ना हो? देखो, जैसे एक बार में मैं डायग्राम खींच रहा हूं, ऐसे तुमको भी खींचने आना चाहिए भाई। अरे क्लैरिटी है? यहां पे इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनेगी, ये कहां बन रही है? कहां बन रही है? लाइट कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से।
तो यहां से क्या FO पे बन रही है। अब ये UE निर्धारित करेगा कि हमको इमेज कहां चाहिए। अरे क्लियर है क्या? पहली इमेज हमको कहां चाहिए? LDDV पे। कहां चाहिए? LDDV पे। अरे क्लियर है ना? कहां चाहिए? LDDV पे। तो क्या बनेगा भाई? बोलो बोलो बोलो। LDDV पे इमेज चाहिए तो ये कहां रखा होना चाहिए? UE की वैल्यू क्या लिखोगे? सोचो, पहले मैग्निफिकेशन क्या लिखे थे इसका? बीटा बाई अल्फा लिखे थे। ये वाला एंगल क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? और यही रे तो यहां से पास कर रही है ना भाई। अरे कर रही है ना। ये इसका फोकस होगा। इन दोनों को पीछे खींचोगे कहीं जाके तो मिल जाएंगे। जहां मिलेंगे वहां क्या बन जाएगी? इमेज। बोलो भाई। ये दोनों यहां कहीं आकर मिल गए। कल वाली कॉपी खोलोगे तो एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाया, वैसे अभी भी हम वैसे ही बना रहे हैं। A' B'। ये वाला एंगल कितना है? हो बीटा। कितना है? बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या पढ़े थे? बीटा बाई अल्फा। यही तो पढ़े थे ना? M इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। ये वाला एंगल कितना? इसको हमने बोला था C1 और इसको क्या बोला था? C2। तो बीटा को क्या अपन tan बीटा लिख सकते हैं मित्र? और अल्फा को क्या tan अल्फा लिख सकते हो यार? अरे हाँ ना तो बोल लो। पक्का जी? tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था? AB। और बेस क्या था? AC2। अरे क्लियर, यही तो था ना? तो हमने क्या लिखा? tan बीटा बराबर AB अपॉन AC2 और tan अल्फा बराबर AB अपॉन बोलो AB अपॉन AC1। AB से AB कट जाता है। AC1 को क्या लिखते हैं? बोलो बोलो बोलो। AC1 को क्या लिखते हो? प्लस FO। और AC2 का ज्ञान तुमको है नहीं? है क्या? AC2 का ज्ञान है नहीं? अगर मान लो हम कहें कि ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिए, तो यहां क्या डाल देंगे? प्लस यूई की माइनस यूई? माइनस यूई डाल दोगे ना भाई। अरे क्लियर है? अब सोचो, जब तुम आईपीस की बात करते हो तो क्या लिखते हो? -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो u की जगह क्या लिखोगे? प्लस यूई की माइनस यूई? क्या लिखोगे? माइनस यूई। तो माइनस माइनस प्लस 1/+d की माइनस डी 1/f। तो 1/ue बराबर कितना हो गया? 1/f प्लस 1/d। ये फोकस किसका है? आईपीस का है ना? ये हो गया अपने पास कितना? 1/d। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो तो क्या मिल जाएगा? बोलो भाई बोलो, क्या बनेगा? FO/FE। और यहां पर कितना? 1+FE/d। यही तो बनता है। अरे ये बनता है ना? और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये इमेज कहां बन जाएगी? नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये इमेज कहां बन जाएगी? इनफाइनाइट। यार कैसे बात करते हो यार तुम लोग, ऐसे इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार, कभी कभी मन दुखी हो जाता है। फाइनल इमेज कहां बनती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में बच्चा? इनफाइनाइट पे ना? फाइनल इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट। ये किसका फोकस है? ऑब्जेक्टिव का। ये किसका है? आईपीस का। ये तो क्लियर है कि लाइट बहुत दूर से आ रही है। अरे आ रही है ना? तो इससे जो इमेज बनाएगी वो कहां बनाएगी? फोकस पर, FO पर बनाएगी। अगर यही तुम्हारा क्या बन जाए? FE। तो क्या इमेज इनफाइनाइट पे हो जाएगी? अरे हो जाएगी। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखोगे? M इक्वल्स टू क्या लिखोगे बोलो? अरे भाई बीटा बाई अल्फा ना? तो यहां से लाइन ड्रॉ करो। ये तुम्हारा एंगल अल्फा है तो ये भी क्या है? अल्फा। ये क्या है? बीटा। तो M इक्वल्स टू क्या मिल जाता है अपने पास? FO/FE। माइनस साइन के साथ ना हो, क्योंकि एक FE वाली डिस्टेंस नेगेटिव है और FO वाली डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो एक बार मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर माइनस क्यों लिख रहे हो? इसका भी फोकस पॉजिटिव है और इसका भी फोकस पॉजिटिव है। ऐसा ख्याल तुम्हें भी आ रहा है? आ सकता है, आज नहीं कल आएगा। जब रिवीजन करोगे तो ऐसा सवाल पैदा हो जाएगा। तो याद रखना, ये FO और FE फोकस नहीं रखे गए हैं, दे आर प्लेस्ड एज डिस्टेंसेस। अरे समझ रहे हो ना? एक इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है और एक इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सवाल देखो क्या कह रहा है। बोलो कैसा टेलीस्कोप है? कैसा टेलीस्कोप है भाई? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है? 8।
इज मेड यूजिंग टू लेंसेज स्पेस्ड बाई 45 सेंटीमीटर. क्या लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड आर. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा? बोलो 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 बोलो. फर्स्ट वाला 40 और 5. 40 और 5. इसमें कुछ बोला है नॉर्मल एडजस्टमेंट है कि नहीं है? एलडीडी भी बोला है? नहीं. तो अगर नहीं बोला है तो क्या लेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट. क्या लेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट. क्लैरिटी है ना? द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या? एफओ बाई एफ ई. अरे है ना? माइनस में एफओ बाई एफ ई. टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर कितना है इसका? 8. अरे क्लियर है क्या? और अपने को पता है एफओ प्लस एफ ई किसके बराबर होता है जी? 45 के बराबर है ना? अरे 45 के बराबर है ना भाई? तो बोलो 40 और 5. यही तो 45 बना रहे हैं. यही तो बना रहे हैं ना? खत्म बात. पहला आंसर है. अरे क्लियर है? लेकिन मैग्नीफाइंग पावर इससे कितना आएगा? 8 आएगा. अरे 40/5 5/40 ना हो. हाँ आ गया. ये देखो कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ 110 सेंटीमीटर. समझ जाओगे ये किसका है? ऑब्जेक्टिव का. ये किसका है? आईपीस का. व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे? एम बराबर एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी. अब ये तो फॉर्मूला हो गया. ये तो फॉर्मूला हो गया. वैल्यू में डालूं या कर पाओगे? कर लोगे ना? इसमें तो वैल्यू रखना है यार. इसमें प्लस माइनस मत रखना. ऑलरेडी साइन कन्वेंशन कंसिडर्ड है. ये बताओ. कह रहा है टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी अ 50 मीटर टॉल बिल्डिंग at distance of 2 kilometer, what is the height of the image of the building formed by the objective lens? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या लिखोगे? मैग्निफिकेशन क्या होता है? बोलो भाई. एफओ बाई एफ ई. बनाओ सवाल, बनाओ, आंसर करो. आंसर करो, बनाओ. बना भाई. हाँ 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर कैसे निकाले हो? 5 सेंटीमीटर. वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, गुड जॉब. बोलो क्या करें? बताओ कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है? फोकल लेंथ कितना है ऑब्जेक्टिव का? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? 200 सेंटीमीटर हो. और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2000 मीटर पे. अरे रखा है ना? तुमसे क्या पूछा है? आईपीस विथ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी 50 मीटर टॉल बिल्डिंग एट डिस्टेंस ऑफ
2 किलोमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द बिल्डिंग फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? समझ पा रहे हो क्या बोला है? कि टोटल मैग्नीफाइंग पावर कितना है? टोटल मैग्नीफाइंग पावर कितना है? बोलो। -100। क्या भाई फॉर्मूला क्या है टोटल मैग्नीफाइंग पावर का, बताओ। हाँ क्या भाई, माइनस ऑफ FO बाई FE, 1 प्लस D बाई FE बाई D, सॉरी उल्टा हो जाता है यहाँ पे, 1 प्लस FE बाई D। ये कितना है? 50 मीटर टॉल बिल्डिंग है जो कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द बिल्डिंग फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? तो पहले तो आपको तुमको ये बताना पड़ेगा ना कि जो टेलीस्कोप यूज किया जा रहा है कितने मीटर से, कितने इसका, किसको देखने के लिए? 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग को, जो कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज बिल्डिंग फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? जरूरत पड़ेगा क्या इसका? कहां जरूरत पड़ेगा भाई? 2000 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितना? 50 मीटर का ना रखा हुआ है ना। हाइट ऑफ इमेज निकालो ना यार। अरे भाई हाइट ऑफ इमेज निकालो ना, परेशान होने वाली बात ही नहीं है। क्या करोगे? फोकस कितना दे रखा है? 200। तो -1/u प्लस 1/v बराबर 1/f लिख लिया जाए। 1/f कितना है? 200। u कितना है? 2000 ना। अरे 2000 मीटर ना, तो यहां पे डाल दिया। u की जगह कितना डाल दिया? बोलो भाई। u की जगह क्या +1/2000 लिख लिया जाए, प्लस 1/v। तो 1/v बराबर कितना? 200। हाँ तो 200 सेंटीमीटर ही तो रखे हैं। हाँ इधर 2000 मीटर लिखे हैं ना। अरे हाँ यार, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जरूरत पड़ेगा ही। m इक्वल्स टू कितना? m इक्वल्स टू कितना? ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है ना। FO कितना हो जाएगा? फोकस कितना सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमारे पास कितना? -FO/FE, वो तो ठीक है। 1 + FE/D। यहां से हम निकालेंगे क्या? आईपीस ऑब्जेक्टिव का फोकस अपने को पता ही है, M पता चल जाएगा। लेकिन इस M से कोई फायदा ही नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी है वो किस साइज की बनी है, ये पूछा है ना। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से एक रे निकली, इनफाइनाइट से आ रही है। बोलो भाई, V निकालें? एंगुलर मैग्निफिकेशन को HI/HO लिख दें। मैग्नीफाइंग पावर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज नहीं होता ना भाई। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं भाई। आईपीस से अगर हम कहें, आईपीस का फोकस कितना है? आईपीस का फोकस कितना है? 2 सेंटीमीटर ना। इससे इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, LDDV पे। इसका U बताओ कितना आएगा? U कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। -1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। U कितना पता नहीं। अरे क्लियर है ना। V कितना है? 25। और ये F कितना है? 2। तो 1/u कितना आएगा यहां से बोलो? -1/u बराबर 1/2 -1/25। तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। और 25 गुना 50, तो u बराबर हो जाएगा अपने पास 50/23 माइनस के साथ, यही तो होगा। ये तुम्हारे पास क्या मिला? UE। क्या मिला भाई साहब? UE। सुनना, अब यहां पर देखो, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव है, रे आ रही है इनफाइनाइट से, ये तुम्हारे पास आईपीस है, ये तुम्हारा बीटा है और ये तुम्हारा अल्फा है। ये बताओ कितना होगा? इसके फोकस पर बनेगी।
फोकस पर बनेगी, कितना होगा बोलो भाई? फोकस कितना है इसका? 200 सेंटीमीटर। और ये कितना है? ये कितना निकाले हो? -50/23। माइनस मतलब 50/23। अरे क्लियर है? तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा ये? हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे? हाँ भाई, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे? अगर हम ऐसे लिखेंगे tan अल्फा बाई tan बीटा तो हाइट कट जाएगा, दोनों में हाइट कॉमन आ जाएगा। हाँ क्या हुआ? v निकाल के v बाई यू बराबर HI/H0। 2 किलोमीटर पे रखा तो यार इसको क्या इसमें 10⁶ करके निकाले हो क्या? कौन से वाले को? f को 2 मीटर कर दिए। आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर की 5, 10 की 5, 10 आ रहा है। इससे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना बड़ा सवाल थोड़ी होगा। ये 2000 मीटर हो गया और इसको क्या लिख लिए? 2 मीटर। फोकस लिख लिए भाई साहब 2 मीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना होगा? -1/u + 1/v बराबर 1/f। पोजीशन ऑफ इमेज 2 मीटर। 200 सेंटीमीटर था ना भाई? अरे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ तो 200 सेंटीमीटर ना, तो हम 2 मीटर लिख लिए भाई। आईपीस का फोकल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। If the telescope is used to see 50-meter tall building at distance of 2 kilometer, what is the height of the image of the building formed by the objective? तो यहां से v कितना आएगा? 4 आ रहा है। u की जगह कितना डाल दिए? 2000। अरे 2000। और v अपने पास नहीं पता, फोकस कितना? 1/2। तो 1/v बराबर 1/2 माइनस, अरे -2000। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, v बराबर कितना? 4000 डिवाइडेड बाई 2000। हाँ, 2000 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1998। तो इसका कोई मतलब थोड़ी है यार। 2 से काट काट दो, कितना हो जाएगा? 2000 से 2000 दूना 2004, 2002 आ गया अपने पास। तो v आ गया कितना अपने पास? 2। हाँ, v आ गया 2। अब क्या लिखोगे? HI/HO दैट इज इक्वल टू v/u। हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2000 नहीं 50। हाइट ऑफ इमेज कितना है? 50 मीटर। ये कितना? v कितना है? 2। और u कितना है? u कितना है? 2000। तो इससे ये कट जाएगा, 2 से ये 100 हो जाएगा। हाँ, तो HI बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वो दो, इस दो का कोई मतलब नहीं है, ऐसे टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है। अरे क्लैरिटी है? अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा? The focal length of objective and eyepiece of a telescope are respectively 100 centimeter and 2 centimeter. The moon subtend an angle of 0.5 degree at the eye looked through the telescope. The angle subtended by the moon's image will be. बोलो बोलो बोलो, बनाओ। बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दो, बन जाएगा। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ टेलीस्कोप आर। ऑब्जेक्टिव का कितना है? अरे 100 सेंटीमीटर ना हो? अरे क्लियर है? और आई इसका फोकस कितना है? फोकस कितना है? 2 सेंटीमीटर ना। और कह रहा है कि द मून सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई इफ इट इज लुक्ड थ्रू द टेलीस्कोप द एंगल सबटेंडेड बाय द मून्स इमेज विल बी। मून की इमेज कितना एंगल सबटेंड करेगी? जब हम आंख से देख रहे हैं तो आंख से कितना डिग्री बन रहा है? 0.5 डिग्री ना। मतलब अगर तुम आंख से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? 0.5 डिग्री। अरे होगा ना। और ये इमेज यहां पर कितना एंगल बना रही है वो एंगल निकालना है। अरे क्लियर है क्या? ये 0.5 तो ये भी कितना? 0.5। क्या मैग्नीफाइंग पावर याद है?
क्या होता है? बीटा बाई अल्फा। और फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला क्या है? एफओ बाई एफ ई। अपने को बोला है नॉर्मल एडजस्टमेंट है, बोला है? नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला है? नहीं। एलडीटीवी बोला है? नहीं। तो क्या मान लोगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई। बीटा कितना है हो निकालना है, अल्फा कितना है 0.5, फोकस कितना है हो 100, और 100/2 तो कितना हो गया 25 ना हो? अरे 50, ये हो गया 50। तो बीटा बराबर कितना हो गया 25 डिग्री। अरे कठिन है क्या? टाइम पास सवाल। अरे क्लियर है? ये समझ आई, ये हमने 0.5 डिग्री क्यों लिखा है? क्यों? हमारी आंख पर जो मून है वो कितना एंगल बना रहा है 0.5, तो ये भी तो हमारे आंख की तरह ही है ना, बिना रिफ्रैक्शन हुए उसके पहले कितना बनेगा 0.5। समझ आया? हाँ? और बनाओ लो, ये सवाल बनाओ। Objective and eye lengths are 10 centimeter and 10 millimeter respectively. The tube length is 11 centimeter. The angular magnification of the telescope is. बोला है एलडीटीवी है, बोला है नहीं, तो क्या मानोगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट मानो। सवाल बनाओ। कितना आंसर आ रहा है? 10, 10, 10 आ रहा है? कितना है? 10 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है? 11 सेंटीमीटर। तो कितना आ रहा है आंसर? 10। सोच लो, बहुत दिमाग लगाना सवाल में। एम्स 2019। सोचो सोचो सोचो। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस आर कितना? 10 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का कितना मतलब हुआ हो? 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर ना। तो 10 और 1 11। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है? 11। एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है क्या? अबे भाई एफ ओ और एफ ई है ना, देखो एफ ओ प्लस एफ ई बराबर कितना दे रखा है? 11। और अपना एफ ओ कितना है? 10। एफ ई कितना है? 1। क्या 11 सेंटीमीटर बन गया? मतलब क्या नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन है? और ये क्या होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट? माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ कितना है? 10 और एफ ई कितना है? 1। अरे क्लियर है? और बनाओ। An astronomical refracting telescope will have large angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of बोलो। हाँ भाई, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। अरे क्लैरिटी है? लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। The magnifying power of telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. The focal length of the lenses are, क्या बता सकते हो? मैग्नीफाइंग पावर कितना है टेलीस्कोप का भाई? 9। अरे क्लियर है क्या? 18 और 2, 18 और 2। अरे क्लियर है? नॉर्मल एडजस्टमेंट है? अरे हाँ भाई, बोला है क्या एलडीटीवी? तो कौन सी सिचुएशन? तो क्या एफ ओ प्लस एफ ई 20 आना चाहिए? एक ही में आ रहा है क्या इसमें? हाँ, मैग्नीफाइंग पावर कितना है? 9। तो 2 9 18। अरे क्लियर है ना? हाँ, 20 सब में आ रहा है लेकिन 9 सब में नहीं आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? सी। समझदार हो तुम लोग भाई। यहां हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म होता है मित्र। शॉर्ट नोट्स बन नहीं पाएगा यार, बहुत बड़ा चैप्टर है यार। हाँ, किसका बना हुआ है शॉर्ट नोट्स? तूने बनाया हुआ है? बनाया? साथ में बनाया था पूरा? हाँ, कोई बात नहीं, फोटो भेज देना उसकी, घर जाके मुझे फोटो खींच के भेज देना। शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना? चलो इसके एक दो सवाल बना लेते हैं। सुनो,
कह रहा है assertion, सुनना, assertion reason, by increasing the diameter of objective of telescope we can increase its range. क्या रेंज बढ़ा सकते हो? रेंज, रेंज बढ़ा सकते हो कैसे? कैसे? ज्यादा लाइट आ रही है? assertion सुनो, assertion सुनो, by increasing the diameter of the objective of telescope we can increase its range. क्या रेंज बढ़ा सकते हैं? रेंज बढ़ा सकते हैं। डायमीटर बढ़ाने से क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ लाइट्स अंदर आएंगे। अरे क्लियर है? तो क्या दूर की भी लाइट कैप्चर कर पाएगा? दूसरा कह रहा रीजन, द रेंज ऑफ टेलीस्कोप टेल्स अस हाउ फार अवे अ स्टार ऑफ सम स्टैंडर्ड ब्राइटनेस कैन स्पॉटेड बाय अ टेलीस्कोप. यस, रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. एक और बताओ. द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. The optical instruments are used to increase the size of the image of the object. Obviously बात है, magnify. Reason, the optical instruments are used to increase the visual angle. Visual angle, visual angle का मतलब समझते हो? हाँ, किसका? 145 का ए होगा भाई, ए होगा, ए. assertion ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई. ठीक है ना? बी नहीं होगा, ए होगा, उसको ठीक कर लो. द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल. विजुअल एंगल समझते हो? विजुअल एंगल का मतलब समझते हो? कि जैसे तुम कोई चीज देख रहे हो, इस रेंज में देख रहे हो, उसका रेंज ऐसे बढ़ा दे. नहीं यार, पागल हो क्या? वो कहां, लेंस का डायमीटर तो फिक्स है ना यार. अरे बात समझ रहे हो ना? लेंस का डायमीटर थोड़ी चेंज कर रहे हो. तुम पहले टेलीस्कोप से देखे तुम्हारा विजुअल एंगल था, या माइक्रोस्कोप से देखे एक विजुअल एंगल था. अब जब जितनी बार उस माइक्रोस्कोप से देखोगे विजुअल एंगल तो उतना ही रहेगा ना. उसी में इमेज को क्या करोगे तुम? लेंथ को एडजस्ट करके हम इमेज को छोटा बड़ा करते, लेकिन हमारे विजुअल एंगल पर कोई फर्क पड़ता नहीं. तो क्या हो जाएगा इसमें? assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. इसमें दिया क्या है? 136. 136 का डी. assertion है, हाँ. assertion इज फॉल्स. गजब है भाई ये. हम कौन सा कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1 ही कर रहे हैं ना. गलत दिया आंसर, सी होगा यार. assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. हाँ, टेलीस्कोप में विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? टेलीस्कोप को एडजस्ट करना पड़ेगा ना. डायमीटर अरे तब तो टेलीस्कोप ही चेंज कर दिया ना भाई. क्या? कहां? कह रहा द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? मैग्निफिकेशन, इमेज को मैग्निफाई करना, बड़ा करना. वो विजुअल एंगल को चेंज नहीं करते हैं, साइज को बड़ा कर देते हैं. जैसे मान लो बच्चा, यहां ध्यान दो, ये देखो, ये तुम्हारा कंडीशन है. इधर देखो, डायग्राम देखो यहां पे, ये तुम्हारे पास है. विजुअल एंगल तुम्हारा बीटा है. विजुअल एंगल कितना है? बीटा है. ये बताओ, अगर इमेज मेरी इनफाइनाइट पे चली जाएगी तो मेरे विजुअल एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? विजुअल एंगल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये रे एडजस्ट कर रही है ना, बीटा तो जो है वही रहेगा. समझे ना? अच्छा, एक कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 1 मीटर. इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 20, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई? रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब समझते हो ना? चिल मार के एकदम रिलैक्स हो. स्ट्रेस्ड आई मतलब क्या? जब 25 सेंटीमीटर पे रखा हो तो हमको बहुत तनाव में देखना पड़ता है. इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अपना सर दूर करके पढ़ाई करें. किताब आपसे कम से कम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रहनी चाहिए, तो इससे आपकी आंख पर जोर नहीं पड़ता है. सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, भरो, लगाओ.
इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है भाई साहब, वेव ऑप्टिक्स। क्या भाई, रेगुलर दूर रखते हैं आप, मतलब देखना ही नहीं पसंद करते हैं सर? वो तो मजबूरी है कि देखना पड़ रहा है, वरना किताब कॉपी इससे तो दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है। चलो भाई, हाँ भाई, हाँ क्या कह रहे हो? शॉर्ट नोट्स बनवा दें, फोटो भेज दें, उससे काम नहीं चलेगा? हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा एक लेक्चर खराब हो जाएगा यार। बनवा तो देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनवा दें, एक ही लेक्चर में बन जाएगा। चलो आज भेज देंगे, अगर तुमको सुटेबल लगेगा तो ठीक है, नहीं ठीक लगेगा तो बता देना, तो बनवा देंगे, ठीक है ना? क्या बच्चा, एग्जाम में? हाँ तो, अरे नोट्स लिखवाया था भाई, सब कहाँ थे तुम? क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज? अब भाई वो तो याद करना पड़ेगा ना यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो तुमको रटना पड़ेगा। हाँ, क्या चीज, बायो से? हाँ, तो कब आया था ये, नीट में पूछा गया है? कल के टेस्ट में आया था? अबे पागल हो क्या, वो तो थोड़ा बहुत एक ही चैप्टर सवाल बनाना है, तो वो पूछा जाता है। नीट में कभी डेटाबेस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तुमसे। देखो, अगर हम बात करें फोटो डायोड का, सुनो 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 सुनो, कहानी सुनो। फोटो डायोड का नाम सुने हो? क्या काम करता है? लाइट एडजस्ट करता है, लाइट एडजस्ट करता है। तो कैसे पता चलता है उसको कि लाइट कम है या ज्यादा है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स या एनर्जी ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे, क्या उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, फोटो करंट उतनी ज्यादा होगी, क्लियर है क्या, उतनी ज्यादा लाइट होगी। कैमरे में यूज किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में? रिवर्स बाइस में। कौन से बाइस में? एलईडी कौन सी बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग में। सोलर सेल नो बाइस्ड, उसमें किसी बाइसिंग की जरूरत। सोलर सेल में, सोलर सेल का ग्राफ याद है, वीआई ग्राफ याद है? अरे भाई सब लिखवाया, लो नोट्स में लिखा हुआ है, पलट के देख ले एक बार, पीडीएफ, पीडीएफ खोल के देख। किसमें? देखे, क्वेश्चन नंबर, द गिवन ग्राफ VI represents the characteristic of semiconductor device. Solar cell. It is for a solar cell at point A and B represents open circuit voltage and current respectively. अरे गधा हो क्या भाई, ये बताओ, V जो वोल्टेज है, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, जो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उसी को वोल्टेज बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और जब उसको किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे तो उसके अंदर करंट दौड़ जाती है, ठीक है ना? तो ये दो सिचुएशन जनरेट कर रहा है। पहला सिचुएशन कब है, जब करंट कितनी है, जीरो, तो वो ओपन सर्किट। और दूसरा सिचुएशन बी, जब करंट क्या है, मैक्सिमम, तो वो क्या है, क्लोज्ड सर्किट। नेता, कौन सा वाला कलर वाला, कौन सा सवाल आया था? क्वेश्चन नंबर 7। 7, एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फॉर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, द एनर्जी गैप ऑफ द एलईडी इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड एंड इट्स कलर। वेवलेंथ आया 654, वेवलेंथ आया 654, अरे आया ना? 654 पे कौन सा कलर? हाँ, 654, 654 नैनोमीटर पे कौन सा कलर होता है? वैसे ये कलर नहीं पूछेगा तुमसे, अभी इसमें पूछ लिया तो ठीक है। क्या ऑरेंज होता है कि रेड होता है? हाँ, रेड दिया है। विजिबल का जो रेंज होता है, वेवलेंथ रेंज होता है, हाँ, 380 से 680 से, देखो हम बता रहे हैं, 38,000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 38,000 एंगस्ट्रॉन से लेकर
72,000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। नहीं, 3800, 3800, 3800 से 7200 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। अरे वही, कोई बात नहीं यार, 7200 एंगस्ट्रॉन इतना होता है। क्लियर है? कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा 4000 से 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। 7000 नहीं, 7000 नहीं भाई, तरुण सर 7000 लिखवाए हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है। अरे ठीक है, विजिबल रेडिएशन का इतना गेम होता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है ना? वहां डेटाबेस सवाल नहीं आता, वहां वहां ये पूछ सकता है कि क्या वेवलेंथ होगा, बस इतना पूछेगा, कलर नहीं पूछेगा तुमसे। एक तो राइडबर्ग कांस्टेंट आ जाए सवाल में तो आर की वैल्यू लिख के देता है। तुमसे पूछने जाएगा कौन इस कलर का कौन सा वेवलेंथ है। और बताओ, लॉजिक गेट बना लिए थे? क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? अबे 75 तो है ही नहीं, फिजिक्स 85 है। 45, 25, पहले रुको 25 देख ले भाई। ए भैया, अबे गजब गधा हो यार तुम लोग। A PN junction diode shown in a figure can act as a rectifier and an alternating source V connected in the circuit. Select the output B. तो इसमें क्या दिक्कत है बे? हाँ, 25वें में कौन सा दिक्कत है? रेक्टिफायर? इनके बताओ, रेक्टिफायर ही पढ़े ना है, और मुर्गा बना के मारेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, कौन कहा सिलेबस में नहीं है? कौन बोला रेक्टिफायर सिलेबस में नहीं है गधा? रेक्टिफायर और जीनर डायोड सिलेबस में है, सिर्फ ट्रांजिस्टर नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। 11 भाई, क्वेश्चन नंबर 11, फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? रेक्टिफायर सर्किट। वोल्टेज रेगुलेशन में कौन यूज होता है? ओ भाई बस शांति से सुनो, शांति सुनो, सबका नंबर आएगा। वोल्टेज रेगुलेशन जीनर डायोड यूज होता है रिवर्स बाइस में। एलसी ऑसिलेटर होता है वो भी रिवर्स बाइस में। सोलर सेल होता है नो बाइस में। रेक्टिफायर होता है फॉरवर्ड बाइस में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। A nuclear disintegration into two nuclear part which have their velocity in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be. है भाई, इसमें क्या दिक्कत है हो? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिक्कत है? एक न्यूक्लियस है, सुन ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्वेश्चन नंबर 27, a nucleus disintegrates into two nuclear part which have their velocity in the ratio of 2:1. Ratio of their nuclear size will be momentum conservation. m1 अपॉन m2 का रेशियो निकाल दो, फिर क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 r इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3, खत्म। और बताओ, और बोलो और बोलो और बोलो। और कोई क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा था यार कोई, 45वां, इसमें क्या है हो? 45 वाला किसी को डाउट है क्या? ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार, दैट इज ए बार ए इंटू ए बार प्लस बी बार का होल बार, क्या? ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन सा गेट होता है? एंड गेट। क्या सस्ता पेपर आया था भाई। हाँ क्या? कौन सा आ गया था? हाँ हाँ, फिलहाल इधर पढ़े नहीं थे क्या? अच्छा, पढ़ के नहीं आए तो पेपर में आ गया। आज वीटी सर की क्लास है कि नहीं है? है तो फिर ठीक है, लड़ लेना युद्ध एक राउंड। हाँ,
आज लास्ट है, इस वीक लास्ट है। तो अभी तुम लोग का क्या चल रहा है? अभी पी ब्लॉक चल रहा है क्या? अच्छा तुम्हारा तो वो है ना यार, ऑर्गेनिक है ना, अमाइंस चल रहा है। अब बायोमोलिक्यूल्स और वो एक लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा? 2 लेक्चर लगेगा यार, एक में नहीं होगा। हम हमको एक तो मास्टर मिला था, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था, 6 लेक्चर पगला गए थे, सिर्फ पता नहीं क्या क्या पढ़ाता था। 40 नंबर भी बताना है? दे पेपर दे, देखो। The VI characteristic of a diode is shown in figure. The ratio of forward to reverse bias resistance. अरे भाई क्या गजब आदमी हो यार, डेल्टा वी बाई डेल्टा ई दोनों तरफ कर दो ना यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस किसी का दो का डिफरेंस देख लो यार। 8 और 7 का दिया हुआ है ना, 0.8 एंड 0.7 वोल्ट दिया हुआ है। 20 में से 10 गया 10 वी बाई आई, तो 8 में 0.1 और 10 कितना है 10, 10 इंटू 10⁻³ सेम इधर भी निकाल यार, डेल्टा वी बाई डेल्टा ई करके डिवाइड करते दोनों का यार। और बताओ, हो गया? चलो अब मिलेंगे, कल वाली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? थोड़ा एक काम करना, रिफ्रैक्शन पढ़ के आना, रिफ्रैक्शन पढ़ के आना, थोड़ा अच्छा समझ। अरे वेव्स पढ़ के आना तुम यार, छोड़ो वेव्स पढ़ के आना। वेव्स में पता है क्या पढ़ के आओगे? बस सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, काउंटिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा याद है, और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ये 2 चीज पढ़ के आना। पढ़ के आना, मुंह उठा के मत आना, तो पूरा एक एक लाइन समझ आएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना? 3 लेक्चर लगेगा वेव ऑप्टिक्स खत्म होने में, और 1 लेक्चर लग जाएगा पोलराइजेशन में, 4 लेक्चर। मतलब इस वीक के लास्ट में अपना वेव ऑप्टिक्स डन, ठीक है? चलो एंजॉय करो। ख्याल रख भाई।